नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं सुलभ भारती में दूसरी इकाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए हम दूसरी इकाई में पाठ 3 लकड़हारा और वन देखेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद भटनागर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 30 खोलेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे, सर्वप्रथम हम अपना परिचय कर लें और लेखक का भी परिचय ले लें, अरविंद भटनागर जी, और उसके बाद हम देखेंगे लकड़हारा और वन के जरिए लेखक हमें किस दिशा में ले जाना चाहता है या क्या कहने का प्रयास किया है। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण का अर्थ होता है रक्षा करना या बचाव करना। चलिए देखते हैं। पात्र का मतलब होता है कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, उनका क्या अभिनय है और किस ढंग से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे पात्रों के बारे में हम जान लेंगे कि इस एकांकी का अर्थात है छोटा सा नाटक का रूप। तो इसमें कितने पात्र, कितने लोग सम्मिलित हैं इस नाटक को पूरा करने में। लकड़हारा एक ग्रामीण व्यक्ति, मतलब गांव का एक आदमी के रूप में भगवान ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि भगवान का रूप न लेकर के एक गांव का व्यक्ति का रूप धारण किए हैं। लकड़हारे की पत्नी है और एक हरा भरा पेड़। पहला दृश्य, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। कोष्ठक में आप इसको देख रहे हैं कि किस ढंग से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जब हम चलचित्र देखते हैं या सिनेमा, तो उसमें हमको पता चलता है आँखों से, क्योंकि हम देखते रहते हैं, कानों से सुनते हैं, तो उस कैरेक्टर के हाव भाव, एक्शन, पोजेस क्या हैं, वो सब हमें पता चलता है। लेकिन यहाँ पर हम पुस्तक में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो लेखक है वह हमें सिग्नल देता है, इशारा करता है कि एक्चुअली में एक्शन क्या है, सीन क्या है। तो वहाँ पर लकड़हारा जो है वह स्टेज पर आता है, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम का मतलब होता है व्यवस्था। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं। अब लकड़हारा चिंतित हो गया, क्योंकि जैसे ही वह जो है सोचा कि आज रोटी की व्यवस्था हो जाएगी, इंतजाम का अर्थ होता है व्यवस्था, तो वह काटने में लग जाता है पेड़ को, और जैसे ही कुल्हाड़ी चलाता है वह छूटकर नदी में गिर जाती है। वो बेचारा बहुत दुखी होता है और उसी आवाज़ में कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, और नीचे देखता है पानी गहरा है और उसे तैरना आता नहीं था। कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। वह सोचता ही रहता है कि आखिर आज मेरे बच्चे खाएंगे क्या, कैसे मैं पेड़ को काटूंगा, मुझे तैरना आता नहीं है। तो इसी चिंता में वो रहता है कि इतने में एक गांव का व्यक्ति जो है वह गांव का व्यक्ति जो है कौन है, भगवान,
तो भगवान जो है वह ग्रामीण व्यक्ति का रूप धारण करके स्टेज पर आते हैं। उस ग्रामीण ने कहा, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी में गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। लकड़हारे ने कहा। जब ग्रामीण ने भी अफसोस व्यक्त किया तो लकड़हारे ने कहा कि भाई तुम अगर मेरी कोई सहायता कर सको तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। ग्रामीण ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करके मैं प्रयास कर रहा हूँ, तुम दुखी मत हो। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। उस ग्रामीण को तैरना आता था। आफ्टर ऑल वो भगवान ही ग्रामीण का रूप धारण किए हैं, तो आएगा क्यों नहीं। तो वह तुरंत बोले कि तुम दुखी निराश मत हो, मैं प्रयास करता हूँ। और वह कूद गया, नदी में कूदा तो चांदी की कुल्हाड़ी उसे मिली। तो उसने कहा, लो तुम बड़े भाग्यशाली हो और तुम्हारी ये चांदी की कुल्हाड़ी मिल गई। लकड़हारे ने कहा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल करके बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? जब चांदी की कुल्हाड़ी लकड़हारे ने लेने से इनकार कर दिया तो ग्रामीण जो है वह फिर से कहा, ठीक है, यह कुल्हाड़ी अगर आपकी नहीं है तो मैं फिर प्रयास करता हूँ। और उसने उस नदी में से, उस ग्रामीण व्यक्ति ने फिर कौन सी कुल्हाड़ी निकाली? सोने की कुल्हाड़ी निकाली। तो जब सोने की कुल्हाड़ी मिल गई तो फिर उन्होंने कहा, हाँ मिल गई, लो यह आपकी सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरे है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। कष्ट का मतलब तकलीफ। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, लेकिन यह सोने की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो मेरे पास सोने चांदी की कुल्हाड़ी कैसे आएगी। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। जब लकड़हारा दुखी होकर कहता है कि आपको बहुत तकलीफ हुई, तो ग्रामीण ने कहा उसे रोकते हुए कि नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। और कष्ट के समय, परेशानियों के समय हमें एक दूसरे के काम आना ही मनुष्यता है, वही इंसानियत है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। और ग्रामीण के रूप में जो भगवान थे वो एक बार फिर से कोशिश करते हैं और उनकी जो वास्तविक लकड़हारे की कुल्हाड़ी होती है लोहे की, उसे निकाल कर बाहर दिखाते हैं। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा। लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार जो है मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। लकड़हारे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, तुम्हारी यह उपकार, तुम्हारा यह इस प्रकार से मेरी सहायता करना, मैं जीवन भर कृतार्थ रहूँगा, मैं कभी तुम्हारी मेहरबानी नहीं भूलूंगा। ईश्वर तुम्हें सदा प्रसन्न रखे, सदा सुखी रखे। ग्रामीण ने कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? ग्रामीण,
मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। ग्रामीण के पूछने पर बड़े ही सुंदर शब्दों में लकड़हारा ने जवाब दिया कि दूसरे की चीज को मैं कैसे स्वीकार करता, और दूसरे की किसी भी वस्तु को अपना कहना ठीक नहीं है। आज होता क्या है, आज के युग में क्या इस प्रकार से कोई लकड़हारा देखने को मिलेगा? आज अगर आज की पीढ़ी के सामने वह सोने की कुल्हाड़ी या वह चांदी की कुल्हाड़ी दिखा दिया जाता तो वह तुरंत उसे स्वीकार कर लेता, ले लेता। क्यों? क्योंकि वह खुश हो जाता कि कौन जो है इतनी मेहनत करे, मुझे तो सोने की कुल्हाड़ी मिल गई, मुझे तो चांदी की कुल्हाड़ी मिल गई। और वह दूसरे की चीज को अपनाकर अपना उस पर दावे के साथ हक जमाते हुए उसका इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन यहाँ पर गरीब लकड़हारा इस प्रकार से नहीं है। वह बहुत ही मेहनती तो है ही, साथ ही साथ वह ईमानदार भी है। इसलिए उसने कहा, मुझे ईमानदारी से और मेहनत से जो कुछ भी मिलता है वही मेरा धन है। और इसी को कहते हैं बच्चों कि संतोषम परम सुखम। जितना हमें ईश्वर ने दिया है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। ग्रामीण सुनकर चला जाता है और ईश्वर का रूप धारण करके वहां मंच पर फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। और इसी पर पर्दा गिरता है, मतलब एक सीन खत्म हो गया। भगवान ने कहा, तुम बहुत धन्य हो, तुम्हारी ईमानदारी की मैं दाद देता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी ईमानदारी से, लेकिन एक शर्त है मेरी। लकड़हारे ने कहा, क्या? भगवान ने कहा, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे और न ही लालच में पड़कर तुम जरूरत से अधिक सूखी लकड़ियों को काटोगे। लकड़हारा खुश हुआ, उसने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। क्यों? क्योंकि हरे भरे पेड़ों को काटना मतलब हम एक जीव हत्या के अपराधी माने जाते हैं, और लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटना, इसका मतलब हम लालची हैं। और ये शर्त लकड़हारे ने मंजूर कर ली कि हाँ ठीक है, मैं ज़रूरत से अधिक कभी भी कोई लकड़ी नहीं काटूंगा और हरे भरे पेड़ों को भी नहीं छूऊंगा। मैं सूखी लकड़ियों से ही अपने परिवार का पेट भरूंगा, उनका लालन पालन पोषण करूंगा। प्राचीन समय में मनुष्य की भोजन, वस्त्र, आवास आदि आवश्यकताएं वृक्षों से ही पूरी होती थी बच्चों। फल उनका भोजन था, वृक्षों की छाल मतलब जो छिलके निकलते हैं और पत्तियां उसके वस्त्र थे, और लकड़ी तथा पत्तियों से बनी झोपड़ियां उनका आवास मतलब निवास स्थान, उनकी कुटिया, उनका घर, उनका मकान हुआ करता था। फिर आग जलाने की जानकारी होने पर ऊष्मा और प्रकाश भी वृक्षों से प्राप्त किया जाने लगा। आधुनिक युग में भी वृक्षों की महिमा, गरिमा सर्वोपरि है।
वृक्षों की क्या महिमा है, क्या महत्व है, यह सबसे ऊपर है। आज भी वृक्ष मानव जीवन के आधार हैं। मनुष्य का जीवन का जो बेस है, जो रूट है, जो जड़ है, जो जीने की शिला है, वह पेड़ पर ही निर्भर है। विविध प्रकार के फल वृक्षों से ही संभव है। प्रकृति की नयनाभिराम छवि वृक्ष ही प्रदान कर सकते हैं। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी वनों से ही मिलती है, लेकिन यह बातें आज मनुष्य समझता नहीं है। चलिए दूसरा दृश्य हम देखते हैं। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी कहती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा आराम से जवाब देता है, चाहता हूं भगवान। अपने कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारे की पत्नी कहती है, आज तुमको जाना नहीं है क्या? देखता है, सोचने लगता है लकड़हारा, क्या जाऊं? जिधर देखो उधर ही जंगल तो खत्म होते जा रहे हैं और उसकी जगह पर ओ बड़े बड़े इमारत सीमेंट और ईंट के खड़े कर दिए हैं, तो सीमेंट के जंगल बनते जा रहे हैं। इतने में उसे चोट लगती है। थोड़ा संभल कर वो उठता है, बोलता है, सोचता है चलो जो भी मिले वही कटाई कर लें। और इसके बाद वह उठ करके जैसे ही अपने हरे भरे पेड़ के नीचे सामने देखता है हरा भरा पेड़ खड़ा है, उसी पर कुल्हाड़ी लगाने को चलता है। कितने में पेड़ जो है बोल उठता है, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा एकदम चौंक सा जाता है। कहता है, कौन? आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़, अरे भाई, यह तो मैं हूं, मैं। लकड़हारा डर कर एकदम भयभीत होकर, कौन? भूत। उसे लगता है भूत है। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़ हूं मैं। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़? क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई, मुझ में भी प्राण है, मुझ में भी जीव बसता है, मेरे पास भी जान है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? क्यों हथियार का प्रयोग कर रहे हो? मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, मैं तो निरपराध हूं, मेरा कोई अपराध भी नहीं है, तो तुम क्यों मुझ पर इस प्रकार से हमला कर रहे हो? लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, लकड़हारा समझाता है, क्या करूं? पेड़ भाई, तुम ही बताओ, मेरे पास 4 बच्चे हैं, उनका पालन लालन तो करना ही है, पालन पोषण करना है, पेट को तो भरना ही है, तो उनकी रोजी रोटी
चलाने के लिए मुझे यही एक रास्ता है, मेरे पास यही एक रास्ता सूझता है। पेड़ ने कहा, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं। पेड़ ने बड़े ही शालीनता और बड़े ही स्वाभिमान के साथ समझाते हुए लकड़हारे से कहा कि भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो सहना ही पड़ेगा, लेकिन तुम मनुष्य कितने बदल गए हो। तुम सब यह भी भूल गए हो कि मैं ही तुम्हें जीवित रखने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। लकड़हारे ने कहा कि यह तो तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्तव्य है, तो इसमें मेहरबानी क्या कर रहे हो। अब सोचिए, मनुष्य की स्वार्थ, इंसानों का स्वार्थ यहाँ पर, कि मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे उस सामने वाले पेड़ पौधों को वह समझा रहा है कि यह तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति वह जागरूक नहीं है। पेड़ ने कहा, मैंने कब कहा भैया उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूं। कितनी अच्छी बात कही है बच्चों पेड़ ने कहा कि ठीक है, मैं मेहरबानी नहीं करता तुम मनुष्यों के ऊपर, लेकिन यह तो तुम जानते ही हो कि मेरे बिना हवा के तुम जिंदा नहीं रह सकते, और शुद्ध हवा की कितनी ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, और हवा को शुद्ध करने का काम हम वृक्ष ही करते हैं। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। पेड़ ने कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी समस्या, तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, उन्हें तुम्हें देखना है, लेकिन यह बताओ कि अगर इसी प्रकार लगातार तुम मनुष्य हमें काटते रहे तो ये बेचारे जंगल में रहने वाले पशु जानवर कहाँ जाएंगे। और तुम अपना स्वार्थ, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनका घर जो है उजाड़ दोगे, उन्हें घर से बेघर कर दोगे, जबकि उनका घर यही जंगल है। लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। लकड़हारे ने कहा कि ठीक है, तुम जो कह रहे हो ठीक है, तो क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं, बर्बाद कर दूं। पेड़ ने कहा, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। और एक दिन, लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पेड़, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा उसे भी स्वीकार करता है और उसी समय पर्दा गिर जाता है। पेड़ ने कहा कि मेरा मतलब यह नहीं, लेकिन अगर तुम इसी प्रकार से हरे भरे पेड़ को काटते रहे
तो वर्षा कैसे होगी? और एक दिन एकदम बेहाल हो जाओगे, अकाल छा जाएगा, चारों तरफ महामारी महामारी फैल जाएगी, तुम सब भूखों मरने लगोगे, और यह मैं नहीं देख सकता। लकड़हारे ने कहा, तो तुम ही उपाय बताओ कि मैं क्या करूं? पेड़ ने कहा, कम से कम अपने हाथों ही अपने पैरों पर तो कुल्हाड़ी मत मारो। मतलब अपने हाथों से खुद मनुष्य होकर के तुम अपना तो नुकसान मत करो। कभी हरे भरे पेड़ को मत काटो। उसे काटने के बजाय यह सोचो कि उसका मैं संरक्षण कैसे कर सकता हूं, उसकी रक्षा कैसे कर सकता हूं, उसका बचाव कैसे कर सकता हूं, और चारों ओर हरियाली बनी रहे, इसका भरसक प्रयास करो। यह सब बोलने के बाद तब लकड़हारे को समझ में बात आती है। उसने हामी भरा, उसने यह बाजी भी स्वीकार कर ली कि नहीं, तुम सत्य कह रहे हो, मैं गलत था। मैं यह भी समझ गया हूं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जितना बड़ा परिवार उतनी ही बड़ी परेशानियां। और उसके बाद हरे भरे पेड़ को काटना मतलब अपने मौत को बुलावा देना। तो हम मनुष्य छोटी सी नादानी में बहुत बड़ा अपराध कर बैठते हैं। हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों की तरह ही अपने पेड़ पौधों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए बच्चों, आज होता क्या है कि आज भविष्य की चिंता किए बिना हम अपनी आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं के लिए वृक्षों का अंधाधुंध सफाया करना शुरू कर दिए हैं। वनों से, जबकि वनों से आच्छादित भूमि पर से वनों को काट कर नगर तथा शहर बसाए जा रहे हैं। उद्योग धंधों की स्थापना की जा रही है। ईंधन की आवश्यकता पूर्ति के लिए घरेलू और कृषि उपकरणों के निर्माण आदि के लिए वनों को, जंगलों को, पेड़ पौधों को बेतहाशा काटा जा रहा है, जबकि यह सरासर गलत है। देश के हरे भरे आंचल को निर्वण तथा बंजर बनाया जा रहा है। हम अपने हाथों ही अपने इस मनुष्य समाज की हत्या कैसे कर सकते हैं? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, परंतु वन जंगल घटते जा रहे हैं। हम उनका विकास किए बिना, हम पेड़ पौधों के प्रोग्रेस के बारे में जाने बिना, उसकी व्यवस्था किए बिना उनसे अधिक से अधिक सामग्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए बच्चों, वृक्षों के महत्व से कौन इनकार कर सकता है? या आप भी पढ़ते हैं और आप इसके बारे में समझ भी सकते हैं। इसलिए प्रत्येक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाने चाहिए। आप देख रहे हैं कि कम से कम अनपढ़ जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनता भी इस संदर्भ में कर्तव्य से अवगत हो रही है। वह भी इस बात को समझ गई है और वह लगातार वृक्षों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। इसलिए हर वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है और कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हर महीने, हर 2 महीने में एक वृक्ष तो लगा ही सकते हैं, एक नन्हा सा पौधा तो हम लगा ही सकते हैं और उसकी निगरानी तो हम कर ही सकते हैं। इससे वृक्षारोपण का कार्य भी होता रहेगा और हमारे प्रकृति जो देन है, जो धरोहर है, उसकी भी हम रक्षा कर सकते हैं, जिससे हमें भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति होती है, उसका भी संरक्षण हो सकता है। इस प्रकार से हमने देखा लकड़हारा और वन के एकांकी को। चलिए
अब हम शब्द वाटिका में देखते हैं। जितना भी मीनिंग्स बताया गया है, मुहावरा, इसको आप वाक्यों में प्रयोग करके लिखेंगे। अर्थ को लिखते हुए सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण करो। प्रश्न 1, प्रश्न 2 संक्षेप में उत्तर लिखना है आपको, थोड़े में। सारे प्रश्नों के उत्तर को आप पाठ्य पुस्तक अपने पाठ में से देखकर स्वयं लिखेंगे। एक्टिविटी को पूरा करना है। पाठ में प्रयुक्त धातुओं के नाम, मतलब मटेरियल कौन कौन से आए हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब हुआ। निम्न वृत्त में दिए, वृत्त मतलब सर्कल में जो दिया गया है, जितने शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर, ये जो तालिका दी गई है, जो टेबल दिया गया है, वहाँ पर उचित स्थानों पर उनके भेद लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, जैसे दिया गया नदी, पहला शब्द क्या है, नदी, तो संज्ञा में आप लिखेंगे नदी, भेद में लिखेंगे आप जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इस प्रकार से आप विशेषण और उनके भेद भी लिखेंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिए। भाषा बिंदु, पाठ में प्रयुक्त कारक विभक्तियां ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसे भी आप लिखेंगे कि पाठ में प्रयोग किए गए जितने भी कारक के चिन्ह हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो कारक के चिन्ह हैं उसे देखेंगे, खोजेंगे आप, और उन चिन्हों को सामने लिख करके उनके सामने उसका प्रयोग करके आप वाक्य बनाएंगे। आज का गृह कार्य है, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए विषय पर अपने विचार लिखिए। अपना स्वमत लिखेंगे आप। प्रश्न 2, पाठ में आए हुए शब्द युग्म छांट कर लिखिए। प्रश्न 3, पाठ में आए 5 विराम चिन्हों के वाक्य लिखिए। कोई भी विराम चिन्ह है, कोई भी हो सकता है, आपको 10 विराम चिन्ह मिले, लेकिन 5 विराम चिन्हों के वाक्य लिखेंगे आप और सामने लिखेंगे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।